जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी हम लोगों को सर्किट हाउस में मिल गए हैं झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव जी। आइए जानते हैं इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस छोड़कर 2004 में क्यों नेतागिरी ज्वाइन की, उसके बाद अभी झारखंड के फाइनेंस को संभाल रहे हैं। कैसा चल रहा है झारखंड का फाइनेंस वो भी जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इनकी कहानी। सर बताइए, कैसे आप पुलिस सर्विस छोड़ के इसमें आ गए, पॉलिटिक्स में? देखिए, वो परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है, मेरे लिए नहीं और लोगों के लिए भी, कि लोग छोड़ के जाते हैं। झारखंड जब आंदोलन चलता था तो मैं इधर के रहने वाला था। एक तरह से मैं मुख्य समर्थन मेरा होता था आंदोलन के प्रति कि झारखंड को अलग होना चाहिए। नौकरी में था तो खुल के तो बोल नहीं सकता था, लेकिन मेरा समर्थन रहता था झारखंड आंदोलन के प्रति। और झारखंड जब बन गया तो मैं बिहार में था, पुलिस सर्विस में, इंडियन पुलिस सर्विस में। छोटा राज्य हो गया और तब देखा कि यहाँ जो पॉलिटिशियंस को करना चाहिए लोगों के साथ, उनके विकास में योगदान देना चाहिए। शुरुआती था, उतना तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन था, शुरू किए थे लोग। बाबूलाल जी थे, मुख्यमंत्री थे उस समय बाबूलाल, फिर अर्जुन मुंडा जी बने। लेकिन हमें लगा कि हम भी नौकरी छोड़ करके एक तरह से बंधन मुक्त हो करके राजनीति में आ सकते हैं। तो शुरुआत यहीं से हुई। अधिकतर पार्टियों ने मुझे हाथों हाथ लेने की कोशिश की, लेकिन मैं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में योगदान दिया। सोनिया जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया मैं और उनसे मिल करके अपनी बात रखी और फिर मुझे पार्टी में लिया गया। लोहरदगा में चुनाव लड़ाया गया, सांसद का जीते, मंत्री भी बना दिया गया। तो इस तरह से मेरी शुरुआत राजनीति में हुई। तो वो जो चेंज था एक पुलिस सर्विस से और इस चेंज में, क्योंकि इसमें भी आप काफ़ी दिन देख चुके हैं, क्या था वो पॉजिटिव आपको लगा कि वो मतलब थोड़ा सा डिग्रेड हुआ? आपको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिहार के दिनों में जो हम थे, या हम लोग थे कह सकते हैं, बहुवचन में ही बोलना ठीक रहेगा, तो राजनीतिक स्थिति कुछ अलग थी। लोग, हम कह सकते हैं, लोग सेवा भाव से अधिकतर राजनीतिज्ञ थे, वो सेवा भाव से राजनीति में आते थे। लेकिन सब जगह पूरे देश में गिरावट हुई है राजनीतिज्ञों में, नहीं है सो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सेवा से अधिक दूसरे भाव में लग जाते हैं। एमएलए बनने पर, एमपी बनने पर, मंत्री बनने पर अलग ढंग से हो जाते हैं। अब देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसमें हमको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझते हैं बात को। तो इसको, ये जो हो रहा है, एक राजनीति में प्रवेश कर गया है भ्रष्टाचार का माहौल, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अपने ग्रोथ में, अपने विकास में अगर लग जाएंगे तो लोगों का विकास कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल। ये लोग, हम राजनीति ज्वाइन किए हैं, राजनीति में हैं, तो हमें अपने लोगों का, तो पहले पूरे से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। झारखंड के लोगों के बारे में सोचना है। और आज का सोचना नहीं, आज सरकार है, आज सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे हम। 15 साल, 20 साल, 25 साल में झारखंड में कैसे होगा, क्या आज करें कि इसका फल 15 साल मिलेगा हमको, इस भाव से काम करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल सर मन में रहता है, जब आप फाइनेंस देखते हैं तो क्या झारखंड का मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आता है? कोल कैपिटल तो यहाँ है ही, धनबाद हो गया, और हजारीबाग में, बड़का गांव में भी कोल बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो जो फाइनेंशियल इनकम है हमारा पूरे झारखंड का, क्या वो बेनिफिशियल है या फिर कहीं और से ज़्यादा पैसा आता है झारखंड को? देखिए, उसमें रेवेन्यू अर्जन करने के लिए जो मुख्य स्रोत है झारखंड का, होना चाहिए, उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन हालांकि वो है माइंस का। माइंस मिनरल का इलाका है ये, वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। माइंस में बालू भी है, बालू से भी आता रेवेन्यू आना चाहिए, जो अभी नहीं आ पा रहा है, उतना ज़्यादा होना चाहिए। जो अभी आ रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए।
इस तरह से फॉरेस्ट धन भी हमारे पास काफ़ी है ना। वन धन भी हमारे पास झारखंड में बहुत ज़्यादा है, लगभग 33% इलाका हमारा जंगल से आच्छादित है। यहाँ से भी हमको आय आना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आ पाता जितना कि अन्य राज्यों में है। अब देख लीजिए बीड़ी पत्ता से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहुत आय आती है, उड़ीसा में बहुत आय है उससे, लेकिन हमारे यहाँ तो नगण्य नहीं के बराबर है ना। इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्री से तो यहाँ रुग्ण पड़े हैं अधिकतर इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, टाटा के कुछ और हैं, वही चल रहे हैं बढ़िया से। बाकी जो एमएसएमई का जो यहाँ क्षेत्र है वो तो गड़बड़ हो गया, खास करके कोरोना के पीरियड में तो और ख़राब हो गया, तो उसमें सुधारने की ज़रूरत है। काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर एमएसएमई को हम फिर से विकसित करें, तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को और फिर आय भी होगी लोगों की। तो ये जो छोटे छोटे एमएसएमई आप लोगों ने शुरू किया है, लगातार शुरू भी कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है? फायदा होगा, इन टर्म्स ऑफ मतलब गेन ओवरऑल इनिशियल पीरियड है, अभी फायदा दिखाई नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके इसका फायदा निश्चित रूप से होगा। और एक बात और, जैसे मंत्री हैं आप, तो अक्सर बिजी रहते हैं नेता लोग, फ्री टाइम कब मिलता है और हॉबी क्या है? देखिए, फ्री टाइम तो बेड में जाते हैं तभी मिलता है रात में, बाकी तो लोग मिलते रहते हैं। सुबह से लेकर के 10 बजे तैयार होकर बाहर बैठ जाता हूँ, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मैं भी उनको समझा रहा हूँ, उनका जो काम है उनको करा दे रहा हूँ, फ़ोन करके कर रहा हूँ, चिट्ठी लिख के कर रहा हूँ। ऑफिस जाता हूँ, वहाँ संचिकाएँ हैं, ऑफिसर के साथ डिस्कशन करना होता है, क्या पॉलिसी बने, क्या कैसे इसका पॉलिसी का निर्धारण हो, ये सब चीज़ें। फिर अपने क्षेत्र में चला जाता हूँ। इसके अलावे अभी कांग्रेस पार्टी में अच्छा काम हो रहा है, हमारे पूरे देश में अच्छा हो रहा है, यहाँ भी अच्छा हो रहा है कि जो मंत्री लोगों को लिए 6 जिले दे दिए गए हैं, पालक कहलाते हैं हम लोग, पालक जिले दे दिए गए हैं, उसमें घूमते हैं और उनकी कुछ शिकायतें होती हैं, सरकार से भी शिकायतें होती हैं, पदाधिकारियों से शिकायतें होती हैं, उनको दूर करने की हर कोशिश करते हैं हम लोग। बिल्कुल। और जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है पूरा देश में, उसके लिए आप क्या है, झारखंड में आएगा क्या, या भारत जोड़ो यात्रा, या फिर आप लोग कहीं जाके अटेंड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा इधर से नहीं, राहुल जी इधर नहीं आएंगे, लेकिन हर राज्य जहाँ जहाँ राहुल जी नहीं जा रहे हैं, राज्य के लोग अपने से यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, हर जगह देखिएगा रोज रोज यहाँ पर, यहाँ भी हजारीबाग में हुआ यात्रा चल रहा है। गांव देहात में जाइए तो दिखाई देगा 50, 60, 70 आदमी चल रहे हैं, क्या है तो यात्रा हो रहा है, बूथ बूथ में लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो हर प्रदेश में हो रहा है,